आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरा नाम सोनाली है। मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले में रहती हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी से किया है गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से। तो अभी मैं आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ नर्मदापुरम में। और मेरी हॉबी है हिंदी फ़िल्म गाने गाना व सुनना। तो आबकारी से जो राजस्व प्राप्त होता है, वो राज्यों के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए उसे जीएसटी से बाहर रखा गया। अगर उसको जीएसटी के अंदर रख दें, तो राज्यों को राजस्व का नुकसान होता है इससे। तो पेट्रोल को भी इसी वजह से रखा गया है। अच्छा बेटा, हम जीएसटी लाए थे वन इंडिया वन टैक्स के रूप में, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ स्लेब्स हैं। जी सर, नंबर 5 स्लेब हैं। यस कौन-कौन सर। से स्लेब हैं? तो एक तो 0% है सर, 5% है, हुँ, 12% है और 18%। तो इतनी स्लेब्स रखने का क्या फ़ायदा? सर इसके हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं जो गुड्स नेसेसरी है और जो एसेंशियल है और जो नेसेसरी है। तो जो नेसेसरी गुड्स है उसमें हमने जानबूझ के कम टैक्स रखा है क्योंकि वो आम नागरिकों के डेली यूज़ में आता है। और जो एक्सपेंसिव रहता है उसमें हमने जानबूझ के ज़्यादा रेट रखा है ताकि जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो उतना पे भी कर सकते हैं। तो बेटा, जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर ही रहा है। जी सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीएसपी में बताया गया है कि हमारा राज्यों का एक उद्देश्य ये भी है कि हम इक्वालिटी ला सकें तो इक्वालिटी इकोनॉमिक। कहाँ ला रहे हैं हम? आज यदि मेरे से कम टैक्स लें और मुकेश अंबानी से ज़्यादा टैक्स, तो इक्वालिटी तो है नहीं ना। इक्वालिटी तो तब होगी जब हम दोनों एक जैसा टैक्स। सर मतलब फाइनेंशियल इक्वालिटी ला सके। कुछ हमारे मतलब हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनकम ज़्यादा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इनकम बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जिनके पास ज़्यादा इनकम है हम उससे रिसोर्स थोड़ा अमाउंट ज़्यादा ले सकें। और क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है तो हम उसमें सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकें। तो अच्छा, सारी हम विज्ञान जानकारी दिवस कब मनाते हैं बेटा? सीवी रमन जी के बर्थडे पे ही हम विज्ञान दिवस मनाते हैं कौन से दिन 28 मनाते हैं? फरवरी को। 28 फरवरी, वेरी गुड। रसायन अच्छे से पढ़ा है आपने? अच्छा, अरे यूरेनियम रॉ फॉर्मेट में ही हम उसको एटम बम की तरह यूज़ कर सकते हैं? नहीं सर, इसका रॉ फॉर्मेट में यूज़ नहीं किया जाता है, इसे एनरिच किया जाता है। एनरिच अगर कैसे हम किया जाता है एनरिच? तो उसकी सर्टेन प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम एनरिच करते हैं। अगर हम 90% एनरिच कर पाते हैं, तभी हम उसको एज़ अ न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ईरान ने 60% कर लिया था, तो ये था काफ़ी। बेटा, आप ये बताइए, आपने विकास विस्तार अधिकारी के रूप में जो आपके कर्तव्य थे, वो क्या-क्या कर्तव्य थे? तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रूप में मुझे पंचायत स्तर पे जो भी योजनाएँ रहती है, तो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का कार्य रहता था। मैंने अनेक योजनाओं पे कार्य किया है, जैसे पीएम आवास ग्रामीण योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। उसके उसके अलावा हम अनेक कार्यक्रम भी करवाते थे, जैसे एक पेड़ माँ के नाम अभियान। और अभी ई-केवाईसी हमने कराई थी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। सरकार मतलब गवर्नमेंट का बोला गया था कि हमें 100% ई समग्र केवाईसी करवानी है, उस पे भी मैंने काम। पीएम आवास में बेटा क्या आपका रिज़ल्ट रहा? कितने लोगों को आपने आवास दिलवाए? तो मेरे पास अराउंड 350 का टारगेट था, जो हमने 2 पार्ट्स में किया था। सितंबर में हमें अराउंड 150 का टारगेट दिया गया था और मैं अगर अपना खुद के क्लस्टर की बात करूँ, उसके बाद मार्च में हमारा टारगेट बढ़ा। अभी तक हमने 15% कंप्लीट करवा दिए थे आवास, बाकी रह गए पहली और दूसरी किश्त। आखिरी प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना में आपने स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलवाया होगा। कितने आपके क्षेत्र के कितने लोगों को आपने स्किल डेवलप करवाया? हमारे यहाँ से 600 आवेदन गए थे, बट उसकी प्रोसेस बहुत डिले थी। हमने आवेदन जमा करा दिए थे, लेकिन उस पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई थी जिले जिले के स्तर पे। कोई बात नहीं। तो वेरी मच सोनाली। सर अ, अभी मध्य प्रदेश शासन ने कुछ मध्य प्रदेश की जगहों पर शराब बिक्री बंद कर दी है। यस सर। ऐसा निर्णय पहले तो क्यों लिया गया? पहला सवाल। दूसरा ये कि कितनी जगह हैं वो और 5 जगहों के नाम बताएँ। 13 नगरीय और 6 जो रूरल एरिया है वहाँ पे शराब को बंद किया गया है। उसका कारण ये है। रूरल रूरल। ए सर उसका कारण ये है कि ये पवित्र स्थल माने जाते हैं हुँ, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। हुँ। और यहाँ पे शराब बिक्री को इसीलिए रोका गया है। अगर मैं नाम बताऊँ तो ओमकारेश्वर में रोका गया है, महेश्वर में, उज्जैन में रोका गया है और नर्मदापुरम में भी मना किया गया है सर हुँ, हुँ। शराबबंदी के लिए।
नर्मदापुरम आपने नाम लिया है ना? यस सर। मुझे ये बताइए, नर्मदा को इतनी अभी परिक्रमा बहुत चर्चा में रहती है। नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं? तो माना जाता है कि नर्मदा परिक्रमा करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते अच्छा, और गंगा पाप धोती है? हैं। गंगा पाप धोती है और नर्मदा पाप नष्ट करती अच्छा, है, ये ऐसा माना क्यों? जाता है। तो क्योंकि वो एक पवित्र नदी है। किसने कहा? ये तो कोई वरदान है क्या उनके पास? सॉरी सर, अच्छा, ये ठीक है। पढ़ने की ऐसे चुनरी चढ़ाते हैं नर्मदा जी को, क्यों? क्योंकि उन्हें माता जी के रूप में पूजा उनकी तो जाता शादी ही है। नहीं हुई। मतलब उनको कन्या के रूप में माना जाता है, उनकी शादी नहीं हुई है। तो फिर आपने तो माता जी कहा। माता जी कहते हैं नर्मदा अच्छा मैया। जी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति में होनी चाहिए ना? पर आप ये बताइए कि 4 चीज़ें बताइए जिससे लगता है कि एक व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। क्या-क्या उसके व्यक्तित्व में होना चाहिए कि हाँ, मानेंगे कि हाँ, ये बुद्धिमत्ता है इसमें भावनात्मक? तो पहले है कि वो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। ठीक। वो अगर किसी से भी बात कर रहा है तो उसको अच्छे से समझे। दूसरा, उसका नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए, इमोशनल पर्सपेक्टिव। उसने अपनी मतलब लाइफ में चीज़ें देखी है, समझी है। तीसरा सा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को अच्छे से समझा सके। और चौथा सर मैं बोलूँगी कि इमोशनली कंट्रोल्ड होना चाहिए उस व्यक्ति को। भावनाओं पे नियंत्रण होना चाहिए उसका। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। जनजातियों के आपने लिखा है ना? ठीक है, वृद्धजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। वृद्धजनों के लिए चलाई जा रही 5 योजनाओं के नाम बताइए। तो अभी जो रीसेंट योजना आई है, अ, आयुष्मान वय वंदना योजना जिसमें 70+ सभी वृद्धों को आप आयुष्मान योजनाओं के कार्ड नाम दिए बताइए। जाएंगे। हाँ। दूसरा पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम, उसका नाम अभी बदल के मुख्यमंत्री पेंशन कर दिया है। हुँ। उसके अलावा पीएम किसान योजना के थ्रू भी उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे पंचायत आपने बोला ना, पंचायत, जैसे है ना? पंचायतों की कोई सूची है कामों की? पंचायतें कौन-कौन से काम करती हैं? यस सर, कहाँ है वो? पंचायती राज अधिनियम के थ्रू, और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया कहाँ है वो आर्टिकल ये? 243 में। 243 में भी कहाँ? सब क्लॉज। ठीक है, 243 जी में, ठीक है। देवी अहिल्या न्याय के लिए बहुत फेमस थी ना, न्याय के लिए। यस सर। ऐसा क्या किया था उन्होंने? तो जब वो शासिका थी होलकर साम्राज्य की, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो करते थे। और माना जाता है कि एक बार उनके बेटे से भी कोई गलती हुई थी तो उन्होंने उनको लिए भी स्ट्रिक्टली लॉ फॉलो किया था। हुँ। इसलिए क्या किया था बेटे के साथ? मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता, बट शायद हाथी से कुछ छुपाने की बात थी। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल आपसे, हिंदी फ़िल्में गाने गाना और सुनना आपका शौक है ना? मध्य प्रदेश गान जो है, वो सुनाइए। सोनाली अपना फ़िल्म जगत में पर्सनैलिटी हैं। यस सर, सोनाली बेंद्रे नाम से एक्ट्रेस। कि किसके लिए किसके लिए थोड़ा-सा चर्चा में आई थी। कोई एक प्रॉब्लम हुई थी इनके साथ। तो उनको कैंसर हो गया था इस वजह बहुत बढ़िया। से। चलिए आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आबकारी डिपार्टमेंट से हैं आप। तो सबसे पहले आप बता दीजिए आबकारी उपनिरीक्षक के कार्य क्या हैं? आबकारी निरीक्षक के कार्य है, पहला कि जो भी आबकारी अधिनियम बनाया गया है 1915 का, उसके जो नियम है उसको प्रॉपर्ली लागू करना। क्या-क्या नियम हैं? तो नियम है कि जैसे लाइसेंस शॉप्स जो है, तो उनको लाइसेंस फ़ी टाइम पे पहुंचाना। और जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो चेक करना कि हर शॉप्स सारे रूल्स या नियम फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, अवैध जो भी शराब की गतिविधि है उसको रोकना। अगर आपका जो सर्कल दिया गया है उसमें कोई भी अवैध शराब बनाते या फिर बेचते या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते पाया जाता है, तो उन पे उनको कोई बात नहीं। वंचित वर्ग आपने लिखा है कि मेरा उद्देश्य वंचित वर्गों के लिए विशेष और स्पेशली जनजातियों के लिए। वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? कौन-कौन वंचित? आपकी नज़र में केवल जनजाति ही बस हैं कि और भी कोई वंचित वर्ग भी हैं? अगर मैं अभी की स्थिति जी। बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि जनजाति को मैंने मेंशन किया है, और महिलाएं। भी कौन-कौन से वंचित वर्ग हैं समाज में? तो केवल जनजाति है कि और भी हो सकता है? जो गरीब व्यक्ति है उसे भी हम वंचित वर्ग में रखते हैं।
और जो डिफरेंटली एबल्ड है हुँ। उनके लिए भी अभी जिस स्तर पे काम किया जाना चाहिए उस स्तर पे नहीं हो रहा है, तो मैं उनको भी वंचित वर्ग में रखती हूँ। महिलाओं को रखती हूँ और सर जो लैंडलेस लेबर्स हैं, भी उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब है, तो मैं उनको भी वंचित आपने वर्ग में मेंस रखती देके ही आए हैं, हूँ। यस तो सर। मेंस में आपने ये जो वंचित वर्ग वाला एक शब्द है, इंदौर में आप कब से रह रहे हैं? सर इंदौर में मैंने ग्रेजुएशन किया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से की है इंदौर और मैंने अपनी कुछ एक विशेष एक्टिविटी के लिए चर्चा में हमेशा रहता है। किसके लिए फ़ेमस है? इंदौर का खाना बहुत फ़ेमस है। उसके अलावा राजवाड़ा फ़ेमस है सर यहाँ हुँ। का, पूरे टूरिज़्म है। विश्व स्तर पर, भारत स्तर पे सफाई के लिए हम स्वच्छ भारत अभियान में जब से उसका जो कितनी बार हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान में कितनी फर्स्ट पोज़ीशन पे आए हैं? जब से वो शुरू हुआ है तब से हम फर्स्ट पे ही है शायद एक सही जानकारी रखें। स्वच्छ भारत अभियान का जो सॉन्ग अभी यहाँ हमेशा एक गाड़ियों में सुनने को मिलता है, यस वो गायक कौन है? आप क्योंकि गाना सुनना आपको एक हॉबी है, पहचान लेते होंगे ना कि भाई कौन। किसकी आवाज़ है ये? या फर्स्ट टाइम का जो गाना था, स्वच्छ भारत का इरादा, चलिए नहीं अपना वाला, इंदौर में जो पीली कलर की वेस्ट कलेक्शन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उसमें गाना आता है। लगता है शान ही गाते रहते हैं वो। शान का ही है शायद। ठीक है। अच्छा, आबकारी नीति के बारे में थैंक बताइए यू कुछ। सर। सर जो नई आबकारी नीति है हम्म। सर उसमें कुछ प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन है कि अब कोई भी नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी। मध्य प्रदेश में 2010 से कोई भी नई शराब दुकानें नहीं खोली गई है। दूसरा ये है कि शराबों दुकानों के साथ जो अहाते थे, मतलब जहाँ पे लोग बैठ के शराब पीते थे, उसे नष्ट करने का प्रावधान है कि अब नष्ट। हाँ, मतलब जो भी बने हुए थे उसको हटाना है। हम्म। अभी कोई भी अहाते नहीं रहेंगे। और हम्म। तीसरा सर ये है कि अगर शराब पी के कोई गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उनका सीधा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। और चौथा कि जो भी जो पवित्र प्लेसेस है, सामाजिक स्थल है, स्कूल्स है, अगर पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ तो फिर क्या कैंसिल होगा? मान लो कोई व्यक्ति पी के चला रहा है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा? तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। इसके लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ये बोलना में मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन हमारे मोस्ट ऑफ द लोगों के पास नहीं है हाँ, ड्राइविंग तो फिर उनको लाइसेंस। सबको अरेस्ट कर लेंगे। तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनेगा।